आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीईटी क्वालिफायर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये चौथा वीडियो है एप्लीकेशन के ऊपर में। 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर में डाल दिया और ये जो चौथा है ये भी हम लोग यूट्यूब के ऊपर में डालेंगे। तो जो आज का जो अपना जो चौथा चैप्टर है वो है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। इससे संबंधित एग्जाम के अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, साथ ही साथ में जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, वो हम लोगों ने डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो ये पटियाला घराना से संबंधित थे। ठीक है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? हिंदुस्तान गायन से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? हिंदुस्तान गायन से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। चलिए, किसे त्यागराज का नाम संबंधित है? किससे त्यागराज का नाम संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से त्यागराज का नाम संबंधित है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किसे गायन का गौरव प्राप्त हुआ है? तो एम सुब्बलक्ष्मी को ये गौरव प्राप्त हुआ है। तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध रखते थे? ये ध्रुपद से संबंध रखते थे। इंद्राणो रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ओडिसी से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध भी ओडिसी नृत्य शैली से है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से संबंधित है। इनका जो मून वॉक है यू 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 करके, तो वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत बच्चे बहुत अच्छा करते हैं मून वॉक। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो ये गजल गायकी से संबंधित। किससे संबंधित है? गजल गायकी से संबंधित है। लता मंगेशकर किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो इन्होंने सुगम संगीत के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पिछले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 3 के अंदर में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, मतलब जितने भी ये नृत्यांगना वगैरह हैं अलग अलग नृत्य शैली से, ये सारे हम लोगों ने किए हुए हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? मानसिंह तोमर ने किया था। तो गायन की ध्रुपद शैली का जो आरंभ है वो किसने किया था? मानसिंह तोमर ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ख्याल है। ठीक है, राग भैरव या राग भैरी कब गाए? तो ये प्रातः काल में गाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो राग भैरवी है वो कब गाया जाता है, तो आप लोग को प्रातः काल को टिक करके आना है या फिर गोला करके आना है। ठीक है, तीजन बाई लोक संगीत से संबंधित है। गंगूबाई हंगल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो ये शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध थी। ध्रुपद गायिका के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायिका के लिए कौन सा गाना प्रसिद्ध है? गाना नहीं, घराना। ग्वालियर घराना। सुबह से बोल बोल के ना हालत टाइट हो गई। चलिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी राग है। मोहम्मद रफ़ी सुगम संगीत से संबंधित है।
किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ग्वालियर घराने को। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ग्वालियर घराने को कहा जाता है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो संगीत कला से संबंधित है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अमीर खुसरो का। ठीक है, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। इसे देव नृत्य माना जाता है? तो कुचिपुड़ी को देव नृत्य माना जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो मणिपुरी नृत्य जो है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। चलिए, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया था? तो नारद के संगीत मरकंद में किया गया था। ठीक है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में ये गाया जाता है। लीला सैमसन का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। ठीक है, ये भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। ऋतु शर्मा का संबंध किससे है? पंडवानी शैली से है। इस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध है? तो इनका ध्रुपद से संबंध है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ के में स्थित है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है। मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है। पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो मुगल दरबार से इनका संबंध है था, कुछ भी बोल सकते हो। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। मल्लिका पुखराज किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई है? तो गजल गायकी में इन्होंने अपनी ख्याति बनाई है। हीरा भाई वरोडकर किससे संबंधित है? तो गजल गायकी से संबंधित है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। ये बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन है और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो 4th चैप्टर है वो हम लोगों ने कर लिया है। और अगर आपको डेली बेसिस पे कंटेंट चाहिए और आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना सिर्फ कंटेंट को इकट्ठा करने में, क्योंकि बच्चे क्या है कि अपना आधा समय कंटेंट इकट्ठा करने में ख़राब कर देते हैं। तो आपको ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो CET क्वालिफायर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने YouTube चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद।